17 मई 2023 को एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पहली शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में जो जीके जिसके क्वेश्चन पूछा गया था उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। टोक्यो का जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ था, जापान की राजधानी है टोक्यो में 2020 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे। ये एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पहले भी आ गया है ना। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसलिए एनालिसिस का फायदा रहता है। आप एनालिसिस देखते रहिए अगर आपका आने वाले शिफ्ट में आने वाले दिनों में एग्जाम है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ दिन पहले भी आया था। तो देखिए भारत ने 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड मेडल है जो जीता नीरज चोपड़ा ने, 2 सिल्वर मेडल है और 4 ब्रोंज मेडल है। इस तरीके से 7 टोटल मेडल जीते हैं। महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी, यानी कि संपत्ति में महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी जाए, ये किस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संशोधन कराया गया था। तो किस में संशोधन कराया गया था और कब कराया गया था। तो देखिए 1956 का जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन हुआ था 2005 में। ठीक है, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन होकर वो महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी दी गई संपत्ति में। कॉर्पोरेट टैक्स, जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको 2023 का जो बजट आया है उसमें कितना कर दिया गया। तो देखिए उसको कर दिया गया 15%। कॉर्पोरेट टैक्स होगा 15%। पहले कितना था, पहले था 18%। तो 3% घटाकर 15% कर दिया है। एक ऐसी चीज ना तो जो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, ना ही ओपेक हो, है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, यानी कि जिसके अंदर से ना तो साफ साफ दिखे और ना बिल्कुल ना दिखे, ऐसा भी ना हो। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के अंदर से आप आर पार नहीं देख पाओगे, उसे आप बोलेंगे ओपेक, है ना। और जैसे शीशा है तो शीशे को आप बोलते हैं उसमें से आप आर पार देख सकते हो, उसे बोलते हैं पारदर्शी। तो एक ऐसी चीज जो ना तो पूरी पारदर्शी ना ओपेक, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे ट्रांसलूसेंट, अपारभासी। एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई पेपर है, तो पेपर अगर ऑयल से भीग गया है ना, अगर तेल से गीला हो गया तो पेपर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें से थोड़ा थोड़ा दिखता है और बिल्कुल साफ दिखता भी नहीं, तो उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, अपारभासी। इंजीनियर डे जो मनाया जाता है भारत में, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो देखिए इंजीनियर डे जो है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जो थे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल 15 सितंबर को। 15 सितंबर को इंजीनियर डे, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस वो मनाया जाता है राधा कृष्ण की जन्मदिन पर। डॉक्टर राधा कृष्ण जो थे हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति जो थे या पहले शिक्षा मंत्री जो थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में। अब उगादी त्योहार जो है कब और कहाँ मनाते हैं। तो उगादी त्योहार जो मनाते हैं चैत्र के महीने में, चैत्र मास में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुख्य त्योहार है उगादी। अब राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, वो था दंती दुर्ग संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का। वन लाइफ इज नॉट एनफ जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई के नटवर सिंह के द्वारा। अब किस आंदोलन के तहत मोतीलाल नेहरू कौन थे, आपको बता दें इंदिरा गांधी के दादाजी थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने वकालत छोड़ दी थी। तो देखिए जो असहयोग आंदोलन था, नाम ही बता रहा है असहयोग आंदोलन, यानी कि किसी प्रकार का हम अंग्रेजी शासन को सहयोग नहीं करेंगे। तो बहुत सारे क्रांतिकारी ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी अलग अलग चीजें काम करना छोड़ दिया था, तो उसमें उसके तहत ही मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत करना छोड़ दिया था। अब डूरंड कप की स्थापना कब हुई थी, ऐसा क्वेश्चन आया था। डूरंड कप, तो देखिए डूरंड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित कप है। 1888 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, और काफी फेमस है डूरंड कप। तो फुटबॉल से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। कलिंग के बारे में क्वेश्चन था। कलिंग किस जगह का पुराना नाम है। कलिंग जो है उड़ीसा का पुराना नाम है। उड़ीसा का पुराना नाम है कलिंग। उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में ही है। कोणार्क नाम की जगह वहाँ सूर्य मंदिर है, वो उसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और जगन्नाथ मंदिर का है उड़ीसा के अंदर पुरी में। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में था। 2011 में जो सेंसस था, जनगणना थी, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में, वो था बिहार में। अब वर्षा मापी यंत्र के बारे में पूछा गया था। वर्षा मापी यंत्र को क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं रेन गेज। अब यंत्र से संबंधित 2-4 बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए स्पीड नापने के यंत्र को बोलते हैं स्पीडोमीटर, डिस्टेंस मापने के यंत्र को बोलते हैं ओडोमीटर, टेम्परेचर मापने के यंत्र को बोलते हैं थर्मोमीटर। ठीक है, और दूध की शुद्धता मापने के यंत्र को बोलते हैं लैक्टोमीटर। और अगर हम
समुद्र की गहराई नापने के यंत्र को बोलते हैं फेदोमीटर। तो यंत्र से संबंधित सवाल आ रहे हैं, आप इनको थोड़ा पढ़ के जाइएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहल पहल जो योजना है जो कि केंद्र सरकार ने शुरू कर रखी है, किससे चीज से संबंधित है? तो देखिए एलपीजी सब्सिडी ट्रांसफर, यानी कि घरेलू गैस पर जो सब्सिडी मिलती है उसके ट्रांसफर से संबंधित है पहल योजना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये एसएससी एमटीएस के कुछ क्वेश्चन थे जो कि एसएससी एमटीएस के और हवलदार के एग्जाम में 17 मई 2023 को पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपको लगातार लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए। कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको वीडियो हेल्प करने वाली है। धन्यवाद।